हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके स्मार्ट जीके। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम फिजिक्स का टॉपिक लेकर आए हैं प्रकाश लाइट, जिसमें अपवर्तन, परावर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, सभी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सेशन को कंप्लीट देखना और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, हीरे में, पानी में, निर्वात में या फिर हाइड्रोजन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है, उसके बाद पानी में, फिर कांच में और फिर हीरे में। तो सर्वाधिक प्रकाश का वेग निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, अपवर्तन पर, विवर्तन पर या फिर व्यतिकरण पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश जो तंतु है वे पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ही तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी हानि के पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का क्या कारण है? पूछा गया है, वायुमंडल में प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसका क्या कारण है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण, हीलियम या फिर जलवाष्प। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सूर्य से प्रकाश किरणों के रूप में निकलता है, जो वायुमंडल में धूल के कणों से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाता है। प्रकीर्णन के कारण ही प्रकाश कमरे के अंदर तक पहुंच पाता है। तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वह धूल के कणों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम के तरंग से, तीव्रता से, वेग से या फिर तरंग दैर्ध्य से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश का जो रंग है वह उसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। फ्रेंड्स, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, तो इसके रंग का जो निर्धारण है वह तरंग दैर्ध्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? पूछा गया है किस रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक है। तो ऑप्शंस है हरा, पीला, नीला या फिर लाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लाल जो रंग है इसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है तथा बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है। तो अभी आपको बताया है बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए ड्राइवर किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का या फिर परवलयिक दर्पण का। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है, क्योंकि उत्तल दर्पण काफी बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब एक छोटे क्षेत्र में बना देता है, जिससे आसानी से पीछे का दृश्य समझ आ जाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वह किसके कारण दिखाई देता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का अवशोषण वातावरण में कम होता है या फिर लाल प्रकाश का अवशोषण वातावरण में अधिक होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वातावरण में धूल के कणों से टकराकर श्वेत प्रकाश नीले प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? खतरे के जो भी जितने भी संकेत होते हैं उनका प्रयोग, उनके लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, या आंखों के लिए आरामदायक है, इसका रासायनिक प्रभाव कम होता है, या फिर हवा द्वारा इसका अवशोषण कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि इसका तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, जिससे यह वातावरण में कम फैलता है। फलस्वरूप यह अधिक दूरी तक दिखाई देता है, जो दूर से स्पष्ट दिखता है। इसलिए खतरे के संकेतों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? फ्रेंड्स, जब भी सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तो सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। यह किसके कारण दिखाई देता है? इन ऑप्शंस में आपको बताना है।
तो ऑप्शन ए है परावर्तन के कारण, बी है प्रकीर्णन के कारण, सी है अपवर्तन के कारण, डी है विवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सूर्य का प्रकीर्णन के कारण लाल रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? ऑप्शंस है अधिक गहराई के कारण, जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, या फिर जल की ऊपरी सतह के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जिस कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? फ्रेंड्स, जब भी बरसात होती है और होकर रुकती है तो हमें आकाश में एक इंद्रधनुष दिखाई देता है 7 रंगों का। तो पूछा उसके मध्य में कौन सा रंग दिखाई देता है? ऑप्शन है नीला, हरा, लाल या फिर पीला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंद्रधनुष है उसके मध्य में हमें हरा रंग दिखाई देता है। कभी देखो आप तो गौर करके देखना, मध्य में आपको हरा रंग दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग दिखाई देगा। ऑप्शन ए है गहरा नीला, बी है काला, सी है लाल, डी है सफेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग हमें काला दिखाई देगा। पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाने पर वायुमंडल अनुपस्थित होता है, इसलिए ही अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर कोई व्यक्ति यदि खड़ा हो तो उसे भी आकाश काला ही दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रमा पर भी वायुमंडल उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? फ्रेंड्स, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा और नीला। ये तीनों तो प्राथमिक रंग है, जबकि पीला है यह प्राथमिक रंग नहीं है, यह इनके द्वारा मिक्स करके बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 6, 8, 7 या 3। तो आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के आंतरिक भागों को देखने के लिए प्रयुक्त एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन दिए हुए हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, व्यतिकरण पर, विवर्तन पर या फिर ध्रुवण पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एंडोस्कोपी होती है शरीर के आंतरिक भागों को देखने के लिए प्रयुक्त की जाती है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करती है, इसीलिए कभी पेट के अंदर की समस्या को ढूंढने के लिए एंडोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप को बनाने में काम में ली जाती है? ऑप्शंस दिए हैं अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण या फिर ध्रुवण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवण काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है अपवर्तन, बी परावर्तन, सी वर्ण विक्षेपण, डी ध्रुवण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वर्ण विक्षेपण के कारण प्रकाश अपने घटकों में विभाजित हो जाता है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश का अपने रंगों में विभक्त होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तान में मरीचिका जैसी घटना का क्या कारण है? फ्रेंड्स, मरीचिका होती है जब हम कभी कभी हम देखो हमें सड़क पर पानी सा नजर आता है, दूर से देखते हैं तो, और पास में जाकर देखते हैं तो वहां पर पानी नहीं होता है, तो उसको मरीचिका कहते हैं। तो पूछा है कि रेगिस्तान में मरीचिका जैसी घटना का क्या कारण है? तो ऑप्शन दिए हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मरीचिका जैसी घटना दिखाई देती है। मरीचिका एक प्रकार का दृष्टिभ्रम होता है जिसमें देखने वाले को जलाशय तथा दूरस्थ वस्तुओं के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रकाश के किस गुण के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है? ऑप्शन दिए हुए हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या फिर अपवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हीरा जो होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है, जबकि हीरे में खुद की कोई चमक नहीं होती है, बल्कि वह प्रकाश को ग्रहण करके उसे बिखेर देता है, जिससे वह चमकीला दिखाई देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करता है, अर्थात प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती है, इनकी पुष्टि करता है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर ध्रुवण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
ध्रुवण के कारण ही प्रकाश की तरंगे वो अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ये तो सभी को पता होगा कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में तारे वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शंस है वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकाश का विवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाश में जो तारे होते हैं वो हमें अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। आकाश में अधिक ऊंचाई पर हवा विरल अर्थात हल्की होती है और पृथ्वी की सतह के निकट सघन होती है, जिसके कारण वे अधिक ऊंचाई पर टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत या फिर उन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत है वह प्रकाश की तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है, प्रकाश की तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? फ्रेंड्स, कभी भी हम देखते हैं किसी बर्तन में यदि पानी डला हुआ है और उसमें कोई सिक्का तल में पड़ा हुआ है तो हम देखते तो वह हमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यह किस कारण दिखाई देता है? ऑप्शंस है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या फिर अपवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन के कारण वह हमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है आपका करंट का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के कोवलम समुद्री तट को जीआई टैग मिला है? ऑप्शंस दिए हुए हैं पुदुचेरी को, तमिलनाडु को, कर्नाटक को या फिर मणिपुर को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज के हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि सेशन पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.